इम्तिहान दिए थे महाराज, और हर अच्छे काम के पहले और बाद में मेरे माता पिता वृंदावन दौड़े आते थे। तो आए तो मचान पे थे बाबा जी, और हम लोग ऐसे, तब इतनी हरियाली नहीं थी, और हम लोग ऐसे चलते हुए आए, गर्मी थी, तो बैठे थे तो वो बोले आ गई कलेक्टर बच्ची। तो हमने कहा बाबा जी अभी तो खाली इम्तहान दिया है। तो बोले नहीं, हो जाए आशीर्वाद है। हम फिर बाबा जी कह तो रहे हैं, लेकिन वहाँ तो पूरा मेला लगा रहता है, अब हो गया। हमें तो लगा उन्होंने ही कराया। हमको तो बाबा जी अभी सपने में कभी भी कोई कष्ट रहता है ना, तो आभास होता है कि हैं, वो तो है। और बनारस में हम लोग तीनों बहनों को दीक्षा दिए थे, और हम लोग तो समझे नहीं, छोटे थे, वो लोहे का, हाँ। तो हमारे बाद में बड़े हुए तो हमारे पिताजी बोले तुम लोग के ऊपर बड़ी विशेष कृपा है, तुम समझ नहीं रही हो। तो अब उनका दिया मंत्र जपते हैं, और बहुत सब अच्छा है। ब्रह्मर्षि देवराह बाबा अष्टांग योग सिद्ध महायोगी थे, जिन्हें लगभग 1 शताब्दी से भी अधिक वर्ष तक भारतवर्ष और विदेशों के न सिर्फ भक्त अपितु गृहस्थ भक्त, वैज्ञानिक, सन्यासी, दार्शनिक साक्षात परमात्मा की तरह पूजते आ रहे हैं। बाबा के सामने आने पर विज्ञान की सीमाएं खत्म हो जाती थीं, क्योंकि उनके सहज स्वरूप से ही मनुष्य शांति एवं सुख को प्राप्त करता था। फिर वो चाहे बड़े अधिकारी हों या फिर एक छोटा किसान, बाबा के लिए सब बराबर थे। वृक्ष हो, जीव जंतु, कीट या पतंगा ही क्यों ना हो, श्री बाबा सब पर समान प्रेम लुटाते। बाबा कहते, बच्चा, परमात्मा की कृपा सब पर बराबर होती है, सूर्य की तरह, लेकिन यह पात्रता पर ही निर्भर करता है। जिसका पात्र जितना साफ और विशाल होगा, उसको उतनी ही कृपा उसमें प्राप्त होगी। इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति को एक दूसरे के साथ प्रेम युक्त व्यवहार एवं निर्मल व्यवहार ही करना चाहिए। बाबा का जन्म कब और कहाँ हुआ, इसके बारे में कई बार चर्चाएं हो चुकी हैं, लेकिन आज तक ये प्रश्न अनुत्तरित ही है, क्योंकि बाबा स्वयं बताते हैं कि उनकी उत्पत्ति माता के गर्भ से नहीं, जल से हुई थी। अंतरंग भक्तों की प्रेक्षा पर स्वयं श्री देवराह बाबा सरकार अपनी उत्पत्ति जल से बताते थे। भक्त समुदाय के बीच उन्होंने एक बार कहा था, मैं तुम लोगों की तरह मनुष्य नहीं हूँ। यह शरीर तो मैंने तुम लोगों के लिए धारण किया है। जो मुझे मनुष्य समझता है वह मूर्ख है। और वास्तविकता में भी बाबा की सारी दैनिक दिनचर्या मनुष्य से ऊपर थी। बाबा नदी में कई कई घंटे अंदर रह जाते थे। तेज धारा में भी बाबा समाधिस्थ कैसे होते, यह एक प्रश्न चिन्ह है। श्री देवराह बाबा को कभी किसी ने खाते नहीं देखा। मनुष्य के लिए ये संभव ही नहीं। बाबा के दर्शन मात्र से ही बड़े बड़े हिंसक जीव शांत हो जाते थे। बाबा के पास आते ही मनुष्य अपनी सारी इच्छाओं को भूल जाता था और अपने वास्तविक स्वरूप को प्राप्त हो जाता था। श्री बाबा सबको राम नाम जपने के लिए और सत्यतापूर्ण जीवन बिताने के लिए उपदेश करते थे। गाय की रक्षा एवं सेवा उनके उपदेश का एक प्रधान अंग था। इसीलिए बाबा
सबसे गौ सेवा के लिए कहते।